करने चाहिए सिर्फ भाषण सुनने नहीं आना जे खड़ोना तो इन्ना फर्म हुई खड़ोयो पे आने वाले टाइम च 99% साढ़े को चांस है भी इंडस्ट्री नहीं कटोनी लेकिन ये इन्वायरमेंट है ये ग्रीनरी है ये जो वातावरण है सारा मैं कुछ मैं जनाब सरपंच साहब की आगा और ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਈਟ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ नहीं है चलो साइड पे इंतजार कर रहे हैं साथ इधर भी लगता है उसका बनना ये है ना सामने ये उसी का एरिया सर पिछले 2-3 घंटे तो लेकिन मुझे आपने उस रोड से लाना चाहिए था जिस रोड से आपने वहाँ पे गाड़ी आई पुलिस को छोड़िए आपने मुझे उनको पुलिस को तो आपने गाइड करना था ना कि आपने कहाँ से रास्ता है क्या मेरा आने का मकसद आप वाली बताएं यहाँ से एंट्रेंस ये यहाँ से आई ये वाला ये चीज़ है बिल्कुल नीचे ये वाला हम यही है सामने खड़े आदमी इससे ये हम सेंटर में खड़े इधर से ऊपर कितनी है सर 300 कनाल 350 कनाल मतलब आप मेरे को एक बात बताओ ना ये जो स्ट्रेच है 733 कनाल दिस इज नॉट दैट स्ट्रेच वो स्ट्रेच हैगा ये थोड़ा सर मालकी है इसके बीच में मालकियत भी है ये छोड़िए ना एक सेकंड छोड़िए अच्छा ये मालकी है ग्रीवियंस हमारा है मोमेंट हम लड़ रहे हैं हमें क्यों रोक रहे हैं आप बोलने से एक मिनट सबके लिए लाए तुझे खुद पहले समझ हाँ बिल्कुल अच्छा ये सारा मालकी है बीच में ये कंपनसेशन इनका हुआ हमने दी नहीं सुना ये ली नहीं है सरकारी सिर्फ सरकारी रास्ता बन ये क्या डिजाइन है ये 2020 में ट्रांसफर हुई सर किसने किया ये सब किसने प्रपोज किया कौन था उसमें जिसने प्रपोज की जमीन वहाँ से आगे आओ ना आप डेट साहब को आगे आने दो 22 में ये ट्रांसफर थी 2022 में ये कौन था इसका है सर ये कौन था जिसने ये चीज़ें ये घाटी में कोई जगह और नहीं है घाटी जहाँ आपने ऑलरेडी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट बनाया है सर तो वहाँ क्या है वहाँ लैंड नहीं है क्या 700-800 कनाल जमीन और नहीं है वहाँ पे सर वहाँ पे जो जिन्होंने इसका हम इसको इंटरेस्टेड क्यों है वाई मतलब हम क्यों इंटरेस्टेड हैं ओनली फॉर दिस लैंड उसके मेन इसका कारण ये है जैसे मैंने कहा था सर ये 80 अलॉटमेंट नहीं है सर इसकी और मैं वो बात नहीं कह रहा मैं कहता हूँ यही लैंड क्यों प्रपोज है इसको यहाँ बनाने में हमें इंडस्ट्री क्या फ़ायदा है जो घाटी में नहीं बना सकते थे यहाँ बनाने से हमें क्या फ़ायदा है सर जिस तरह से डिमांड था डिमांड पे और लैंड डिमांड किसका था जो हम सरकार का था नहीं लोगों था इसकी डिमांड थी कि यहाँ मैक्सिमम नहीं सर लोगों में जो इन्वेस्ट करना चाहते थे उनको छोड़िए यार वो मेरे घर पे आ जाएंगे आपके घर पे आ जाएंगे आप अपना कर दे देंगे उनको आप देखिए हम जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमने वो तो देखना वो यहाँ आके हमारा गाँव उजाड़ देगा हमारी बस्तियाँ उजाड़ देगा हम उसको देखिए उनका इंटरेस्ट नहीं मैं कह रहा हूँ कि बीइंग ए गवर्नमेंट बीइंग ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट आप लोग ऑफिसर थे इस लैंड को क्यों प्रपोज किया गया मुझे ये इसका क्या है पहले तो इतना बड़ा टैच करके स्टेट लैंड हमको मिलती है जो भी साधा घाटी के साथ क्या पोजीशन है सर घाटी तो ऑलमोस्ट वहाँ को पूरा कितने दूर है यहाँ से सर 2 किलोमीटर मैं घाटी को भी चलूँगा यहाँ से लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको कि अगर ये लैंड हमारी यहाँ सरकारी ज़मीन तो और भी पड़ी है ये देखिए पूरी इसको क्यों घेर रही है पूरा ये प्राइवेट लैंड है लोगों की ये खत्म कर दी गाँव है पूरा गाँव में है इसके साथ आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं क्या कल इनका क्या फ्यूचर है आने वाले लोगों का क्या फ्यूचर होगा आप कितना कंट्रोल करेंगे क्या इसको हम देखिए इससे पहले भी सरकारों ने बनाया चाहे वो सांबा इंडस्ट्री स्टेट बनाया चाहे कठुआ बनाया चाहे बड़ी ब्रह्मणा बनाया चाहे कहीं भी बनाया चाहे उधमपुर में बनाया हमेशा जो खड्डें थी जो एक्स्ट्रा लैंड थी जो वेस्टेज लैंड थी उसको हमने यूटिलाइज किया उनको बांध लगाया आप सांबा को देख लो पूरी वो खड्ड है ऐसी जगह हमने क्यों नहीं आइडेंटिफाई ये है ना सर ये सारा 8 गाँव है मोर देन 30,000 पॉपुलेशन और यहाँ जो ट्रीज है कम से कम 10,000 से ज़्यादा है इन्होंने काउंटिंग की मात्र 25 इतने बड़े इन्वायरमेंट को 100 साल पुराने पेड़ है सर इसको बर्बाद करके तो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने से भी आपने काम कैसे शुरू किया सर मेरे ख्याल मैंने फाइल पे लिखा था मैं विजिट करूंगा मैंने लिखा था उसके बावजूद आपने कुछ सर ये मुझे कन्वे किसने कन्वे किया वही कमीशन से मेरी बात है जब मैंने फाइल पे लिख दिया कि मैं खुद विजिट करूंगा जब ये लोग मेरे पास आए मैंने कहा मैं खुद विजिट करूंगा आप क्यों काम करना चाहते हैं कितनी गुंडागर्दी क्यों करना चाहते हैं मैंने सर नहीं बंद करिए काम को टेलीफोनिकली कॉल किया इनको पसंद क्यों
डीपीसीए सुरेंद्र चौधरी जी जिया तुसें सारे गी पता है कि मौके की सेंसिटिविटी कोई एमएलए जी और मेरे माननीय बुजुर्गों अपने बिजली शेड्यूल विच इस मसले की बड़ी गंभीरता करने लिया और सारे बी असेंबल हियर विद सिंगल एजेंडा दैट इज कि वी वांट नो इंडस्ट्री हियर लॉजिक बिहाइंड इट कि इथे इस थोड़े एरिया 733 कनाल 8 मरले दे विच जितना फॉरेस्ट है जितने वृक्ष ने और जिस तरीके ने लाए गए हैं उनका कतलेआम ये जनता नहीं चाहती। इतने जमीन जी है वो बंजर है जिथे वेजिटेशन नहीं है उसे नशी लाई जा जिप्ट से आगे बढ़वा और ये इस कुर्सी की संभाली है जिससे कि ना एक्ट करते हैं साइकिल बोलो वाले भी पाए तो गुस्सा करो गल में तो हो जाता आज तो उसे खुंजा लगे मैं चाहना ये सरकार चले और इस सरकार को पावर ही कोई नहीं इनका बिजनेस क्लियर नहीं होने तक लख लानत है इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट आज तो बुलाओ मेरा अजीब बैठा छोटा सा बच्चे ने खत्म है नहीं था उससे कहता मेरा अजीब जो सुटिया साहब अगर थोड़े सारे के दामे में तो पहले बुलाया सारे लोग एक स्टेट की स्टोर कराओ अगर बचना है इंडस्ट्री है तो नक्के लगनी आने ये सुनाओ डिप्टी सीएम साहब ही नहीं ला दे उत्थे कितनी जगह डिप्टी सीएम साहब कठुआ रिक्वायर ही नहीं करता कठुए की कोई मंशा नहीं है इंडस्ट्री कोई एक आदमी कराई दिया कठुए का इंडस्ट्री ला दो जनाब सियासती परेड जगह अस एग्रीकल्चर लोग हैं जिम्मेदार लोग हैं चाहे कंडी दिया चाहे अंडर दे स्वर्ग जमीन है असे राजे महाराजा नहरा बनाई दी क्या कि कठुआ उस जमाने च राशन पानी की दिक्कत ही है तो एफसीए का माल खाइए लोग डीपीओ जो बड़े सन्ने ने अदरवाइज जो माल है असली वो सारा अपना माल है अगर वो खराब हुई है तो मैं सलाह साड़ी पैडी की प्रोक्योरमेंट कठुआ टॉप कर रहा सारी जमीन सारी इंक्रोच हुई है लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है उमर अब्दुल्ला सरकार का यही फैसला है कि हमने सबको साथ लेके चलना है और लोगों की चुनी हुई सरकार है हम नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड नहीं है हमें लोगों ने चुन के भेजा है और वही काम होंगे जो लोगों के फैसले होंगे तो लिहाजा मैं आपके माध्यम से कठुआ के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि चाहे इलीगल माइनिंग हो चाहे वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट माफिया हो चाहे ड्रग माफिया हो इसके लिए सरकार बड़ी वचनबद्ध है और इस पर सख्ती करेंगे लेकिन जैसे आप सब जानते हैं कि अभी क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी स्टेट नहीं है कि यूटी है हम यूटी के तहत हैं और यूटी में कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम होती हैं और उनके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोगों को जो है सहूलतें मिलें और जब मैं यहाँ पे आया हूँ इसी का फ़र्क है कि उनकी चुनी हुई सरकार था जो सोटिया साहब और कमेटी जो यहाँ की है और बाबू सिंह जी वगैरह सारे चौधरी लाल सिंह उनके कहने पे मैं यहाँ पहुँचा जब उन्होंने मुझे कहा तो लेकिन मैं एक यकीन दिला के जा रहा हूँ कि इंडस्ट्री वहाँ काम अभी शुरू नहीं होगा इसके लिए पूरा एक प्लान होगा कैसे करना है क्या यहाँ ज़रूरत है या नहीं है और जो इंडस्ट्री है क्या इंडस्ट्री जो बाकी पहले हमने पैसे दिए हैं इंडस्ट्रीज़ के पैसे इस सरकार बनने से पहले दिए गए हैं क्या वो इंडस्ट्रियाँ फंक्शन हुई हैं या नहीं हुई हैं तो लिहाजा खाली इंसेंटिव लेने के लिए ये इंडस्ट्रियाँ नहीं लगेंगी बल्कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को रोज़गार के लिए लगेंगी और ये ज़मीनें जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो बड़े बड़े पुरानी ज़मीनें जिसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं या सब्जियाँ लगी हैं ऐसी ज़मीनें हम बर्बाद नहीं होने देंगे। चौधरी में लगातार माइनिंग हो रही है आपने नकेल कसी भी थी डिप्टी आपने डीएमओ भी बदला लेकिन पंडोरी में लगातार माइनिंग हो रही है पर्ची और रजौरी पुंछ की यूज हो रही है वहाँ पे मैं कठुआ के डिप्टी कमिश्नर और कठुआ के एसएसपी दोनों को ये कहना चाहूँगा और मैं एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें इंटरवीन करिए
अगर सरकार चाह रही है कि इलीगल माइनिंग बंद हो तो फिर बात पुलिस की तरफ से और डिप्टी कमिश्नर कठुआ की तरफ से भी पूरा एक्शन होना चाहिए, तभी जाके ये चीज़ें सही मायने में रुकेंगी। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस मेरे टूर के बाद डिप्टी कमिश्नर कठुआ और एसएसपी कठुआ ये दोनों मिलके जो इलीगल माइनिंग है इसको ख़त्म करेंगे। अगर नहीं खत्म कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब की और एसएसपी की जवाबदारी